हूँ। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। एक उसमें हमने पढ़ा था, हमें ज्यादा अंग्रेजी तो आती नहीं, उसमें पढ़ा था कि अगर रुपया चला गया तो कुछ नहीं गया। मनी इज लॉस, नथिंग लॉस इज लॉस, और हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। राधे राधे महाराज जी, इस दास का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं हर रोज भगवान के पवित्र नाम का 1.25 घंटा जप करता हूँ और आपका सत्संग सुनता हूँ, इस इच्छा से कि मेरा एक दिव्य एवं शाश्वत लोक में चक्रवर्ती सम्राट की तरह मेरा जीवन हो और हजारों लाखों सुंदर मेरी रानियां हो। क्या भगवान नाम से ये संभव है? कोई बात नहीं बच्चा, धन्यवाद है, आप मेरे प्रभु से तो जुड़े ना। सही पूछो तो जब सच्चा प्रेम होगा तो बस ऐसे होगा। प्रेम है ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत हल्का लगता है कि प्रेम है, हमें कहने में बहुत हल्का लगता है, कह नहीं जा सकते, वो अघा के सांस लेता है। कानपुर की एक बूढ़ी माई धनाढ्य थी, तो नारदानंद सरस्वती जी के पास नैमिषारण्य में गई और 1 रुपया निकाला और सामने रखा और कहा, प्रभु मैं गरीब आदमी हूँ, सोचती हूँ कि 1 रुपया संत सेवा में लग जाए तो क्या संत सेवा में लग सकता है? उनका हाँ माई। भंडारी को बुलाया, कहा 1 रुपया का नमक लाओ, पूरी दाल में डाल दो, सब संतों के सामने दाल परोसी जाएगी, और माई आज तुम भी प्रसाद पा लो। फिर उसने करोड़ों की संपत्ति स्वामी जी के नाम कर दी, कि जो 1 रुपये का सदुपयोग कर सकता है वो करोड़ों का सदुपयोग कर सकता है। समय आता है कि गलती ना होकर भी मतलब हम गलत सिद्ध हो जाते हैं, तो महाराज जी हमें उस समय जवाब देना चाहिए, सही समय पर राधा रानी पे छोड़ देना? नहीं, जवाब देना चाहिए अपने को। जैसे हमें कोई आरोपित कर रहा है किसी बात को, तो हम उसके समक्ष अपनी सत्यता प्रकाशित करें। इसके बाद वो नहीं मान रहा है तो फिर श्री जी पर छोड़ देते हैं। इसके बाद भी हमको दंड मिल रहा है तो अपना प्रारब्ध मानकर भोग लेते हैं कि पूर्व का कोई प्रारब्ध है और इस रूप में दंड दे रहा है। अब हम सबसे कहते हैं कि मांस मत खाओ, जीवों को कष्ट मत दो, नहीं वही तुम्हारे रोग के रूप में, विपत्ति के रूप में आएगा। आप क्या समझते हो? किसी शास्त्र में लिखा है क्या कि आप मुर्गा खाओ? एलाऊ है क्या? हमारा भागवतिक कानून एलाऊ थोड़ी करता है। अब आप इन जीवों की हत्या करोगे, आप मान लो खरीद के ला रहे हो तो आप हत्या में सम्मिलित हो रहे हैं, और आप उनका मांस खाओगे तो तुम्हारे मांस को सड़ाने के लिए कैंसर तो होगा ही होगा। आज बोलो आप कि हमने नहीं खाया, ठीक है, लेकिन कल आपने खाया, पूर्व में आपने पाप कर्म किया, तो वही कर्म आ करके आपके शरीर को कष्ट देगा। इसलिए दूसरे जीवों पर दया करो, भगवान का नाम जप करो, संतों का संग करो, तो बढ़िया बात बन जाएगी। जब ये सब पैसा लगने लगे, सब नाटक है यार, कोई किसी का नहीं, आप मरो तो सब छूट जाता है, जिंदगी भर जो कुछ करते रहो सब 1 मिनट में छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। जब ऐसे विचार चलने लगते हैं तो उसके अंदर वैराग्य आने लगता है, सब छोड़कर एकांतवास कर फिर सच्चा काम करें ना, भजन करें ना।